नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र साव। एजुकेशन एंड मोटिवेशन के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कंप्यूटर के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करवाने जा रहे हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। टॉप 10 MCQ के साथ साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। इसी एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेटेड लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, सेकेंड ऑप्शन है J. स्किल्बी, थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, और देखिए दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सलमान खान। मस्ती के लिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन को दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम होता है। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है माउस, ऑप्शन नंबर डी है स्पीकर। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिसमें हम डेटा को पहुंचाते हैं, जिस डिवाइस के द्वारा डेटा को पहुंचाया जाता है। तो मॉनिटर के द्वारा पहुंचाया नहीं जाता है, स्क्रीन में देखा जाता है। उसके बाद प्रिंटर के द्वारा भी सूचना को प्राप्त किया जाता है, पेज में प्राप्त होता है हमें सूचना, तो भेजा नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। माउस के द्वारा हम डेटा को पॉइंट करके भेजते हैं कंप्यूटर में, तो माउस हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर के द्वारा भी हमें साउंड आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, मिलता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, या फिर चौथी पीढ़ी के। तो देखिए, कंप्यूटर का जब विकास हुआ तो 5 अलग अलग जनरेशन में इसे डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग जनरेशन में अलग अलग डिवाइस का यूज हुआ था। तो जो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था वो सबसे पहली जनरेशन में यूज हुआ था, पहली पीढ़ी में यूज हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। उसके बाद दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर नाम का एक डिवाइस यूज होता था, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट IC बोलते हैं, इसका यूज होता था। नेक्स्ट 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है OCR, सेकेंड ऑप्शन है BCR, थर्ड ऑप्शन है MICR, और फोर्थ ऑप्शन है OMR। दोस्तों, इन सभी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ये चारों इनपुट डिवाइस है। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ध्यान देंगे, इसे नोट कर लेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है OCR का पूरा नाम। BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। जो भी वस्तु रहता है उसमें बार कोड रहता है, तो उसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर मशीन होता है, इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में MICR लिखा है, इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको चेक करने के लिए OMR मशीन का यूज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट 6वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इसे बताना है। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, सेकंड माइक्रोफोन, उसके बाद प्रिंटर, या फिर बार कोड रीडर। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हमारा सही आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन माइक भी हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जिसमें प्रिंट करके कंप्यूटर के स्क्रीन में जो भी रहता है उसे प्रिंट निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रिंटर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, DVD का पूर्ण रूप क्या है? DVD का पूरा नाम बताना है। पहला ऑप्शन है डिजिटल वेक्टर डिस्क, सेकेंड ऑप्शन है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, थर्ड ऑप्शन है डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, या फिर चौथा ऑप्शन है डिजिटल विजुअल डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। CD का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ध्यान देंगे। CD का पूरा नाम
कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम बताना है। पहला ऑप्शन है हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या फिर हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो डी सही आंसर हो जाएगा। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसे भी ध्यान देंगे। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग ब्लैंक बनाने के लिए किया जाता है। HTML का क्यों यूज किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटोकॉल बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद सेकेंड है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है वेब पेज बनाने के लिए, या फिर नेटवर्क बनाने के लिए। सबसे पहले HTML का पूरा नाम बता देते हैं। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक लैंग्वेज है जिसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, तो उसी में से वेब पेज को जो बनाया जाता है HTML का यूज करके बनाया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके वेब पेजेस को बनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बिंग, ऑप्शन नंबर बी है याहू, ऑप्शन नंबर सी है गूगल, या ऑप्शन नंबर डी है क्रोम। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा गूगल है, याहू है और बिंग है। ये फेमस है, ध्यान देंगे, सर्च इंजन जिसके द्वारा कुछ भी हम सर्च करते हैं तो उन्हें सर्च इंजन कहा जाता है इंटरनेट के अंदर में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है जिसके द्वारा हम इंटरनेट का यूज करते हैं। गूगल क्रोम में जाते हैं और इंटरनेट का यूज करते हैं। तो गूगल क्रोम, यहाँ पर जो क्रोम लिखा है लास्ट ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। गूगल क्रोम या क्रोम एक ब्राउज़र है, न कि सर्च इंजन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर के टॉप 10 MCQ। हमारे द्वारा बताए गए एक्स्ट्रा फैक्ट में से ही आपके लिए 3 सवाल हैं। www का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में किस डिवाइस का उपयोग हुआ था? तथा तीसरा क्वेश्चन है OMR का पूरा नाम क्या है? तो इन तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं।